कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील करते हुए हैशटैग कोविड इज नॉट ओवर का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुई हिंसक घटनाओं को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख दिया गया है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा, एक महिला का नामांकन रोकने के लिए बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी। वियतनाम के पूर्व सुरक्षा अधिकारी और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मी हमचिन देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन करके बधाई दी। इसके अलावा पीएम मोदी ने विश्वास जताया उनके कुशल निर्देशन में दोनों देशों के बीच व्यापक सामरिक साझेदारी और भी मजबूत होगी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रपति भवन में पहुंचकर राष्ट्रपति से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आम आदमी पार्टी की नजर अब उत्तराखंड पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महंगाई, बिजली के मुद्दों पर उत्तराखंड की सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट के जरिए कहा, बिजली का उत्पादन करने वाले उत्तराखंड में लोगों को बिजली महंगी क्यों मिलती है। इसके अलावा उन्होंने कहा, दिल्ली बिजली नहीं बनाता फिर भी लोगों को मुफ्त में बिजली मिलती है, जब उत्तराखंड बिजली बनाकर दूसरे राज्यों को बेचता है। सीएम ने सवाल किया, क्या उत्तराखंड के लोगों को मुफ्त में बिजली नहीं मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने 2500 करोड़ की ड्रग्स के साथ एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें, पुलिस ने 2500 करोड़ की 350 किलो हेरोइन जब्त की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 3 हरियाणा से गिरफ्तार किए गए हैं और 1 दिल्ली से। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। लखनऊ के थाना शहादतगंज क्षेत्र के कैंपर रोड में कृष्ण मंडप के सामने स्थित कॉम्प्लेक्स में एक 40 वर्षीय राजेंद्र कुमार व्यक्ति का शव पड़ा मिला बताया जा रहा है। दुबग्गा के फरीदपुर निवासी राजेंद्र कुमार अपनी पत्नी के साथ इलाज के लिए टीबी हॉस्पिटल में आए थे, तभी उनकी पत्नी पर्चा बनवाने लगी। इतने में राजेंद्र वहां से चले गए, जिसके बाद कॉम्प्लेक्स में घास खाकर वो गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखनऊ में यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, जनसंख्या नियंत्रण कानून के विषय में हमारी सरकार जनता से राय ले रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा, जनता की राय के बाद, जनता की सिफारिश के बाद हम जरूर इस कानून को लाएंगे। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बता दें, काकोरी ब्लॉक से भाजपा उम्मीदवार नीतू यादव को जीत मिली और बख्शी के तालाब से भाजपा उम्मीदवार उषा सिंह को जीत मिली। इसके अलावा मोहनलालगंज से भाजपा उम्मीदवार ओम प्रकाश शुक्ला को जीत प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया, प्रदेश में अब तक 3,11,28,043 लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक लग गई है। उत्तर प्रदेश में पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए हुए मतदान में फतेहपुर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में अनिल कुमार वर्मा को 56 वोट मिले, जिसमें से 3 वोट इनवैलिड रहे, जिसके बाद भी अनिल कुमार विजयी रहे। वहीं दूसरी ओर ओम प्रकाश वर्मा को 52 वोट प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश के चंदौली में ब्लॉक प्रमुख के मतदान के दौरान बीजेपी और सपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिस दौरान घटनास्थल पर पुलिस बल ने पहुंचकर झड़प को शांत कराया। उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान मुजफ्फरनगर, अमरोहा समेत कई जिलों में बीजेपी एसपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। इसके अलावा प्रतापगढ़ में फायरिंग भी हुई। कानपुर देहात में प्रेम प्रसंग को लेकर एक 19 वर्षीय दलित युवक को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया। सूचना मिलने पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के इटावा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान फायरिंग और पत्थरबाजी की घटना सामने आई। इस दौरान एक व्यक्ति ने एसपी को थप्पड़ भी मारा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गंगो क्षेत्र के गांव शेरामोह में 3 दिन से टूटी पड़ी उच्च क्षमता की विद्युत लाइन में दौड़ रहे करंट के चलते 2 मासूम भाइयों की मौत हो गई, जिसके अलावा उनकी बहन गंभीर रूप से झुलस गई। इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों शव को
खोसपुरा बिजली घर के सामने रखकर जमकर प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के मद्देनजर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोजपा नेता चिराग पासवान ने अपने बागी चाचा पशुपति पारस को मंत्री बनने की शुभकामनाएं देते हुए कहा, पूरे परिवार और पार्टी को तोड़ा। ये पार्टी पापा के खून पसीने से बनाई हुई है। पार्टी मेरे पास रहेगी और जो समर्थन मुझे मिल रहा है वो मेरा मनोबल बढ़ाता है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम मिनिस्टर्स। प्यादे नए हैं मगर खेल वही है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, विपक्षी दलों को सभी मतभेद भुलाकर एक साथ आना चाहिए वरना इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। आगे उन्होंने कहा, विपक्ष के पास असली मुद्दों की कमी नहीं है और उन्हें उन असली मुद्दों के इर्द गिर्द ही अपनी राजनीतिक रणनीति बनानी चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, असम में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हम राज्य में जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। एम्स प्रशासन की ओर से सभी विभागों के प्रमुख को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके तहत 12 जुलाई से 31 जुलाई तक 2 में से किसी एक शिफ्ट में डॉक्टर गर्मी की छुट्टी ले सकेंगे। सिरौली, गौसपुर, बाराबंकी आकाश पांडे विक्की ब्लॉक प्रमुख दरियाबाद 77 वोट से जीत। चुनाव में सपा प्रत्याशी को हराया 71 वोट। सपा प्रत्याशी को 9 सदस्य वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, देश के अंदर देश का कानून चलता है लेकिन राजस्थान में अंधा कानून चलता है। 2019-20 के अपराध के आंकड़ों में दुर्भाग्य से राजस्थान पहले नंबर पर है। धोखाधड़ी को कम करने के लिए आरबीआई समय समय पर अपने दिशा निर्देशों को अपडेट करता रहता है। आरबीआई ने बैंकों से कहा वो ट्रेजरी ऑपरेशन जैसे संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को हर साल कम से कम 10 दिन की सरप्राइज लीव दें। महाराष्ट्र सरकार ने चंद्रपुर जिले में पिछले 6 साल से लागू शराब पर प्रतिबंध पिछले सप्ताह हटा दिया। इसकी खुशी में चंद्रपुर के एक बार और रेस्टोरेंट के मालिक ने जिले के संरक्षक मंत्री की तस्वीर की आरती उतारी और कहा, वो हमारे लिए भगवान हैं। भागवत के बयान को लेकर भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, सबका डीएनए एक है, गौ मांस खाने वालों का नहीं। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इस दौरान राज्य के परिवहन मंत्री ने कहा, जब तक मोदी सरकार को होश नहीं आएगा तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा, राज्य में जीका वायरस के कुल 14 मामले सामने आए हैं। इस दौरान हाई अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप अपने कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के साथ एक बैलगाड़ी पर खड़े होकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर कार्यकर्ताओं के भार की वजह से बैलगाड़ी टूट गई और सभी गिर पड़े, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। महाराष्ट्र वीकेंड के दिन पर्यटक लोनावाला में घूमने के लिए पहुंचे। इस दौरान पिकनिक स्पॉट पर पुलिस ने पर्यटकों से कोरोना नियमों का पालन करवाया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मणिपुर में नाइट कर्फ्यू 20 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के मध्य शिमला में पर्यटकों की भारी संख्या में भीड़ देखते हुए संक्रमण काबू में रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन पर्यटकों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहा है। कमिश्नर जोन पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच चल रही मुठभेड़ में अब तक 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है। हिमाचल प्रदेश में वीकेंड पर राज्य सरकार द्वारा कोरोना प्रतिबंधों में ढील देने के बाद काफी संख्या में पर्यटक हिल स्टेशन कसौली पहुंचे, जिस दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन होता हुआ साफ देखा गया।
उत्तराखंड में तकरीबन 39 लाख लोग वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं, जबकि सेकेंड डोज मात्र 10 लाख लोगों को ही लग पाई है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन की कमी के चलते कई टीकाकरण केंद्र बंद हैं, जिसके तहत लोग परेशान हो रहे हैं कि उनको कब दूसरी डोज लगेगी। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले सलामी बल्लेबाज ओली पोप चोटिल हो गए हैं। खेलते समय उनकी जांघ में चोट लगी है, जिससे उनका भारत के खिलाफ शुरुआती टेस्ट में खेलना संदिग्ध माना जा रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे क्रिकेट सीरीज की शुरुआत 18 जुलाई से होगी। भारत के विदेश मंत्री ने तिबिलिसी में जॉर्जिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अपने शपथ ग्रहण में भारत को आमंत्रित किया है।